नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। गोमती की शांत लहरों के बीच एक ऐसा तपस्थल है जहां शिव स्वयं वास करते हैं, जहां हर सोमवार जल की धार से बर्फानी बाबा का अभिषेक होता है और जहां आस्था नाव पर चढ़कर मंदिर तक पहुंचती है। हम बात कर रहे हैं गोमतेश्वर महादेव मंदिर की। लखनऊ का वह विशाल शिवालय जो जल के बीचों बीच स्थित होकर भी श्रद्धा की हर लहर से जुड़ा हुआ है। आइए चलते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां हर लहर हर हर महादेव का मंत्र दोहराती है। सावन के महीने में लखनऊ के तमाम शिवालयों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। दूर दूर से और आम श्रद्धालु भगवान भोले की जल अभिषेक करने के लिए तमाम शिवालयों में पहुंचते हैं। वैसे तो लखनऊ में काफ़ी तमाम प्रसिद्ध शिवालय हैं, लेकिन आज जिस जगह के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो अपने आप में ही अद्भुत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोमतेश्वर महादेव मंदिर की। ये मंदिर एक गोमती नदी के बीचों बीच में स्थित है। यहाँ पर आपको आने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ेगा। एकदम शहर से एकदम अलग बीचों बीच, नदी के बीचों बीच स्थित यह मंदिर अपने आप में ही एक सुकून का अनुभव कराता है। यहाँ पर आप देखेंगे, चारों तरफ देखेंगे तो एकदम आपको सुकून का अनुभव होगा। प्रकृति से घिरा हुआ है, मंदिर के चारों ओर पेड़ लगे हुए हैं जो इस मंदिर को अपने आप में ही एक अलग तरीके से दर्शाता है। हमारे साथ इस वक्त अभी हमसे बात करने के लिए मौजूद है इस मंदिर के सेवक, जो इस मंदिर के बारे में हम लोग को और अधिक जानकारी विस्तार से बता सकेंगे। तो जी बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा श्री लाल जी का श्याम नाम है और मैं यहाँ शुरू से बचपन से बस आते थे, अपना पूजा करते थे यहीं। तब ये कम बना था, यहाँ आते हैं भक्त। ये तपोबली स्थान है। कब ये बना इसको किसी को नहीं पता। इसका एक प्रमाण है कि जब अभी खुदाई हुई तो रोड मिली, एक रोड मिली। तो जब खुदाई में जो पुरानी बल्लियाँ मिली हम लोग उसमें हवन में, कि ये चारों तरफ बहुत सुंदर था। तो यहाँ भक्त आते रहते थे, कोई टूट गया किया बना दिया, एक से एक संता है, यहाँ तप किया चल दिया। यह स्थान ऐसा है कि तपोबली, यहाँ पे लोग तप करने आते थे। हम तो एक थोड़ा सा, हम लोग मंदिर मनकामेश्वर से जुड़े हुए थे। हमारी बगल में कार है। हाँ, हमारा फूलों का धंधा, प्रसाद का था। हमारा मंदिर जिसे हनुमान सेठ जाना है तो बाबा, इन लोगों से बाबा नीम करोड़ जी से, इन लोगों से भाई हमारा कार्य ऐसा था। भाई का विंध्याचल में था, हम लोग को आधा घंटा मिल जाता है भोले सेवा करने कहीं का। अच्छा, ये बात यहाँ का ये स्थान जब से शुरू हुआ है, कुछ लोग बताते हैं उस पर लिखा है कोरा काकर घाट स्थान। कोरी समाज एक है, वो बीच बीच में आते हैं, पैसा लगा पता ही करा जाते थे। ये नाव वालों की पूरी, यहाँ जो नाव वाले हैं वही बस्ती पूरी, वही आए, नाव से उतारा। कोई दर्शनार्थी उस पार से आया, कोई यहाँ से आया। फिर 2000 यही इधर काम हुआ तो यहाँ की जो संस्था बनी, उन लोगों ने सब, हमारे संतोष जी तो इसकी देख रेख करते हैं और यहाँ की एक समिति है उन्हीं के पास। हाँ, मुख्य क्या है, उनको सेवा, हम एक साथ हैं, वही इसका लेखा जोखा सब वही एक समिति बनाए हुए हैं, हम अपना सेवा मस्त है। अच्छा, सुनने में आता है कि मंदिर पहले नदी के किनारे था, ऐसा बाढ़ आई है। हाँ, ये बगल में एक कुआं था तो ये नदी के उस पार था, वही रोड वाली अभी अधूरा छोड़ गए थे। तो ये रोड पूरी बनी हुई है, बस्ती छोटी सी थी भाई, एक तरफ नाव वाले और ये सब लोग इसी तरह आते थे, लोग यहाँ सेवा करते थे। धीमे 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 ये बना,
यहाँ सीमित बनी, ये बढ़ता गया। एक से एक संत आए, बंदी माता की भी जी, अब वह महंत वो दिव्यगिरी जी भी, अब वहाँ से जुड़े आते हैं, उन्हीं की संस्था है सब। धीमे धीमे हम लोग तो यही चाहते हैं ये बने और लोग जुड़ें, इसका निर्धार जितनी ईश्वर सेवा करा है वो तो कराएगा ही। और सावन के महीने में मतलब भगवान भोले हाँ, की एक चीज़ और, क्या एक सब उदाहरण हाँ। बता दें। यहाँ पूरा सावन कोई दर्शन नहीं कर पाता था। उसका कारण 2008 में कुछ पानी आया, उसके बाद फिर पानी उतना नहीं आया, लोग नाव से आते रहे। जब पानी आ जाता है तो यहाँ आना दुर्लभ है। ये 67 में उस पहले ये नदी के उस पार था, 67 की बाढ़ आई तो ये कट गया, पानी दो तरफ हो गया, ये बीच में हो गया। धीमे धीमे बाढ़ आती रही, फिर 71 की बाढ़ आई। तो हम लोग छोटे थे जब, तो नाव लेके वहाँ से छोड़ते थे, उस पर आ जाते थे। यहाँ जब तक आए, जब तक 1 पानी था, नाव लेके चले आए, 4 लोगों को बैठा लिया। भाई यहाँ दुर्लभ है ना पहुँचना। और फिर हम लोग स्विमिंग किया करते थे, अपना बचपना यही बिताया। ये खूबसूरत सही स्मारक, पहले ये कुछ नहीं था, बुद्धा पार्क और सब यहीं आते थे। तो वो खूबसूरती की जगह है। जैसे कि लखनऊ में तमाम शिवालय हैं, मनकामेश्वर, बुद्धेश्वर, हम जितने ये प्रसिद्ध हुए हैं, ये मंदिर उतना प्रसिद्ध क्यों नहीं हो पाया है? बस नहीं बतावे, अभी हमने क्या बताया, तपोवनी है। जो तप में रहता है वो एकांतवास होता है, वो जल्दी सो नहीं होता। ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी तो सुंदर जी से हुआ तो सो हुआ। फिर जो चीज़ है या तो ब्रजवान रहे, नो गंदगी से कटती रही। भाई गंदी जगह आप थोड़ी जाएंगे, ये चीज़ है। तो लोग ऐसा, तो यही शक्ति है, इसमें शक्ति बहुत है। शक्ति हमारे लड़के को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ऐसा खर्चा हो गया बहुत, आते ही थे 3 लोग हम लोग, नाव संतोष जी, रमेश जी, जहाँ पे आप बैठे यहीं नाव रुक, दीपक फिरी जी लोग की पत्ती चढ़ाना शुरू किए, भोलेनाथ बेलपत्र। जो सच्चे मन से 1.25 लाख कर चढ़ा लेता है उसकी मनोकामना। इस वजह से मनकामेश्वर का नाम हुआ। पहले मनकामेश्वर में लोग जवान चढ़ा देते। अच्छा, जैसे कि आप जो आपने कहानी बताई कि जैसे आप लोग स्टार्टिंग में शुरुआत में बेलपत्र ही चढ़ाते थे, आपको फ़ायदा भी हुआ, और मतलब इससे और क्या मान्यता जुड़ी है इस मंदिर से? ये हमने क्या बताया, इस मंदिर में जिस रूप में मानो कि आप बीचों बीच में है पानी के, ज़्यादा रस हो जाएगा तो आप हटेंगे, बैठेंगे कहाँ? या एकांत इतने खन क्या है, आपको कितना आनंद आएगा, आप चारों तरफ। तो यही है, ये स्वर्ग है। अब जिसको ये, भाई ये तो भाग की बात है, जिसको आज तक लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिली। उस समय में BR मोहन जी, इनके 2 मोटर बोट चलते थे, यहाँ आने जाने का वो कुछ नहीं था। लखनऊ में कोई पार्क थी नहीं, यहाँ आने का साधन नाव था। नाव वालों उसमें फंसे रहते थे, पुजारी कम था, लोग बाहर करते थे, मनकामेश्वर में भीड़ हो जाती थी। जब यहाँ कोई ये कटा ही था ना, कुछ बना ही नहीं था ना, ये कट गया है, जैसे आए दर्शन के जाएंगे कहाँ, ये वहाँ तक ये अपने आप पेड़ लगा था। तो धीमे धीमे यहाँ संस्था बनी। ठीक है, तो यहाँ के सेवक जो हैं यहाँ के, उन्होंने हम लोग को कुछ ऐसी अहम जानकारियाँ बताई यहाँ के मंदिर की जो मान्यता है उसके बारे में, और जो मंदिर कहाँ पे स्थित था और कहाँ पे आया है, ऐसे इस संबंध में जिन्हें हमें बताया है। और यहाँ कुछ जो भक्तगण है, कोरी समाज भी इसके अलावा कई बार आया है। भक्ति है, आप भी जुड़ो, कोई चीज़ बनवा दिया, ठीक है। आपके पूर्वज इन लोगों के बीच में इसको जब लोग शिवरात्रि में ज़्यादातर आते थे, फिर बीच में सावन में आने लगे, उन लोगों की सीमित पैसा देती थी। इनके एक चौधरी थे कि यार बनवा देना, भाई यहाँ कोई नहीं तो हम ही लोग गाँव वाले जो होता है। फिर एक लड़का यहाँ आया, देखिए बनना कैसे शुरू हुआ। यहाँ एक लड़का आया छोटा घूमने के लिए, वो देखा इतना, तो आप एक कमरा है जो बन गया, वो अपने आप पानी से बैठ जाता था, कोई रुक ही नहीं पाता था। अभी क्या बताया कि 2008 से लोग दर्शन कर रहे हैं, पूरा सामान यहाँ कोई दर्शन नहीं कर पाया, मान के कि पानी आ जाता था ये बाढ़ का, बरसात के जैसे, तो आएगा कहाँ से? हमारा नाम सनी है। सनी कश्यप। सनी कश्यप। मतलब यहाँ पे जो आपका पुजारी के साथ क्या मुख्य काम करते हैं यहाँ पर आप? हम यहाँ सेवा भी करते हैं, यहाँ 24 घंटा रुकते भी हैं, यहीं अपनी
मतलब घर की तरह रहते हैं। यहाँ पे अपना मंदिर, अपना बाबा के स्थान है, सच्चे मन का स्थान है और कोई चीज़ की वो नहीं है, भूत प्रेत के कोई वो नहीं, भय नहीं है। क्योंकि भाई यहाँ पे इतने सालों से रह रहा हूँ तो देख रहा हूँ कोई चीज़ वैसी है ही नहीं। ऊर्जा बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर सच्चे मन से लगे हैं तो आपके साथ जो कलेश है वो कटते जाएंगे धीरे धीरे, वो आपके साथ कटते हैं। क्योंकि जो शिवलिंग की लाट है वो वाइट है, तो वो बाबा बर्फानी के रूप में है। अच्छा, तो ये ये विशेष शिवलिंग मतलब जो सफ़ेद रंग की है। ये सफ़ेद रंग की है। ये इसका रंग चाहे जितना आप चंदन वंदन लगा दिए, वो लगा दे, इतनी जल्दी कलर बदलेगा नहीं। अच्छा, ये सब सावन और शिवरात्रि के महीने पे मतलब क्या विशेष तैयारियां की जाती है? सावन में श्रृंगार विंगार होते हैं, और ये अपने श्रृंगार की आरती वारती दिखती है इसमें, और इसमें बहुत कुछ दिखता है इसमें। मतलब जैसे श्रृंगार भी हो रही है, आरती भी हो रही है, और भी भक्तगण आ रहे हैं, वो भी दिख रहा है आपको, वातावरण भी दिखेगा बहुत सुंदर। परिवार, तो हम भी लोगों से कहते परिवार छोड़ के भी नहीं किया जा सकता है। ये भक्ति का स्थान अब धीमे धीमे बन रहा है, लोग उजागर, काफ़ी लोग आने लगे। हाँ सही है। अब इस समय दिन सुबह आइए, सुबह के समय और शाम को इसलिए कम हो जाता है, वहाँ भी सन्नाटा हो जाए 1 बजे के बाद, वहाँ भी थोड़ी भीड़ कम हो जाती है। तो जो दर्शन नहीं पाता वो भी भागता है। धीमे धीमे बहुत से लोग अब नाव द्वारा, ऐसा नहीं आते हैं, जितनी जगह है उस हिसाब से। ये जब आरती होती है तो ये पूरे लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं, अपना आरती में सम्मिलित रहते हैं, और बत्तख भी अपने एक पैर से खड़ी रहती हैं। यहाँ की ये सिद्धि है। जब आरती होती है तो बत्तख एक पैर से खड़ी रहेंगी और बस आवाज़ लगाएंगी बाबा को, जब उधर के अपने वो बज रहे होंगे बाज यंत्र, और बाबा की आरती हो रही होगी बस। मतलब बत्तखों की सेवाओं के लिए क्या प्रबंध किए? नहीं, उस वक्त जैसे आप आए पशु के लिए ये है कि गेहूँ लाया जाता है, जैसे कबूतर हैं गेहूँ खाते हैं, बत्तख हैं तो वो ब्रेड भी खा लेंगी, बिस्कुट भी खा लेंगी, और लैया भी आती है, डालमोट भी आती है, तो ये सब चीज़ें खा लेती हैं, और गेहूँ भी खाती हैं मेन तो। हाँ, कबूतर बाजरा भी खा लेते हैं, गेहूँ भी खा लेते हैं, इनके 2 और डालमोट भी है। जैसे बिस्कुट भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे करके डाल देंगे, वो भी खा लेंगे ज़्यादा। क्या नाम है आपका? मैं रामनारायण पांडे। यहाँ मंदिर पर आप सेवक कर रहे हैं, सेवक के तौर पर आप यहाँ आते हैं। हाँ, क्या आप यहाँ क्या देख रहे हैं? देख रेख क्या करते हैं हम लोग तो लोकल, जैसे यहीं कि बस नदी उस पार मनकामेश्वर पे हम लोग रहते हैं। तो यहाँ का जब एक बार जल स्तर पूरा घटा, पीछे पुल बन रहा था, तो ये घट गया पूरा, सब सूखा हो गया है, गाड़ियों से आना जाना हो गया। तो इस दौरान मंदिर को देखा गया कि भाई मंदिर ये हवा की मतलब बिल्कुल टिका हुआ है। तो हम लोग ने अपने सब जितने आसपास के लोग, क्षेत्रीय अपने जितने ही, उन लोगों ने प्रयास करके कुछ पैसे जुटा के इसको किनारे किनारे इसके पत्थर लगाना शुरू किया कि पानी की ठोकर से पत्थर बचा करेगा। फिर और थोड़ा कलेक्शन हुआ, बाबा ने और भक्तों को बुलाया, फिर दीवार का काम शुरू हो गया। ये पूरी बाउंड्री हो गई है, उसके बाद ये आगे की पूरी बाउंड्री है। ये सब हम ही लोगों ने मिल के, मतलब लेबर मजदूर का भी पैसा हम लोग ने बचाया, शटरिंग अपनी बना के ढलाई कर के इसको पूरा। क्या मान्यता है मंदिर के? अरे बाबा अकेलेश्वर हैं यहाँ पे, यहाँ आएंगे तो बिल्कुल आपको मन की शांति मिलेगी। हाँ, लगेगा कुछ कि हाँ कहीं कुछ नहीं है, कुछ अब यही है। अच्छा, अब जैसे कि मंदिर की मान्यता भी बढ़ी है, तो उस तरीके से अब श्रद्धालु का भी आना बढ़ गया होगा। तो पहले के तुलना में अब कितने श्रद्धालु आने लगे हैं, क्योंकि आने का रास्ता केवल पानी है, जल है, या तो तैर के आए या तो नाव से आए, 2 ही रास्ते हैं मंदिर आने के बस। हम लोग तो पहले छोटे पे तैर के भी आ जाते थे, मगर अब जैसे भक्त हैं, फैमिली आ रही है, तो उनको तो नाव से आना पड़ेगा। बस यही थोड़ा वो रीज़न है कि कम आने का। नहीं तो अगर ये बाहर से जुड़ा हुआ होता, किनारे से आने के आवागमन की रास्ता ठीक होती, तो बहुत भक्त आते। तो हमने यहाँ आपको बताया कि गोमतेश्वर महादेव मंदिर जो लखनऊ में गोमती नदी के बीचों बीच स्थित है, किस तरीके से लखनऊ के तमाम शिवालयों में से अलग है। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको एक प्राकृतिक का अनुभव होगा। ये जो मंदिर है तमाम वृक्षों के बीच में एकदम घिरा हुआ है, और यहाँ आप एक सुकून का अनुभव करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ आदर्श कनौजिया, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।